यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यह बात 1907 के दशक की है। कोवरी की राजधानी रुस्तमपुर राज्य में एक चंदनपुर नाम का गांव था। उस समय रुस्तमपुर राज्य के राजा देव प्रताप थे। राजा देव प्रताप के पास धन, दौलत, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी राजा देव प्रताप किसी भी व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता था। इस कारण से रुस्तमपुर की प्रजा राजा देव प्रताप से काफी नाराज रहती थी। एक दिन चंदनपुर गांव में राजा देव प्रताप का मंत्री भानु प्रताप चक्कर लगाने आया। उसे पता था कि राजा बहुत अन्यायी है और वह लोगों की मदद नहीं करता था। भानु प्रताप पूरे गांव में घूमता है और वहां का पूरा दृश्य देखता है और चंदनपुर गांव की सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से परखता है। चंदनपुर गांव की हालत गरीबी से भरी हुई थी, मगर उनके दुख दर्द को राजा सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इस कारण से भानु प्रताप के मन में एक विचार आया कि वह किसी ताकतवर जिन्न से राजा को खत्म करवा दे, जिससे लोगों की परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाए। दूसरे दिन ही भानु प्रताप किसी पीर बाबा के पास जाता है और उससे एक सिद्ध जिन्न की मांग करता है। मगर पीर बाबा भानु प्रताप को समझता है कि जिन्नी किसी काम को कर तो देगा, मगर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर भानु प्रताप अपने जिद में अड़ा रहता है। लाख कोशिशों के बाद आखिरकार पीर बाबा उसे सिद्ध जिन्न का मंत्र बता देता है, मगर भानु प्रताप को इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को बुलाने जा रहा है। काली रात के अंधेरे में मंत्री भानु प्रताप एक पीपल के नीचे सारी सामग्री लेकर पहुंच जाता है। वह जिन्न के उस मंत्र को 5 बार बोलता है। कुछ देर में मौसम बदलने लगता है, हवाएं जोरों से चलने लगती है और कुछ की पल में एक भयानक जिन्न उसके सामने प्रकट हो जाता है। वह जिन्न दिखने में काफी भयानक था। उसे देखकर एक बार को तो मंत्री भी डर गया था, मगर मंत्री अपने आप को संभालकर उस जिन्न के साथ राजा देव प्रताप के मौत का सौदा करता है। जिन्न मंत्री के सामने अपनी शर्त रखता है। उसकी शर्त थी कि उसे किसी व्यक्ति की रूह चाहिए, तभी वह राजा को मारेगा। इस शर्त पर राजा की मौत का सौदा मंत्री और जिन्न के बीच में हो जाता है। एक रात राजा देव प्रताप भोजन करके सोने के लिए अपने शाही शयन कक्ष में जाता है। वह जैसे ही अपने शयन कक्ष के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही उसके सामने वही भयानक जिन्न प्रकट हो जाता है। राजा देव प्रताप उस खौफनाक जिन्न को देखा तो मानो राजा की आत्मा को किसी ने झिकझोर दिया हो। वह इतना डर चुका था। जिन्न ने राजा को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। यह नजारा मंत्री भानु प्रताप देख रहा होता है। तभी जिन्न उसके पास आता है और उससे अपनी दुनिया में वापस जाने की मांग करता है, क्योंकि शर्त के मुताबिक अब जिन्न को राजा की रूह मिल चुकी थी और मंत्री का दिया हुआ वचन, राजा की मौत का वादा भी पूरा हो चुका था। इसलिए मंत्री भानु प्रताप जिन्न के मंत्र को बोलकर जिन्न को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है और राजा के मौत के बाद भानु प्रताप राजा बन जाता है और प्रजा की सारी मांगों को पूरा करता है। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।